हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। और गाइस, मॉर्निंग का टाइम हुआ है। मैं बना रही हूँ नाश्ता हस्बैंड के लिए और अपने लिए। बेटा तो चला गया है अपनी क्लास लेने के लिए। और इससे पहले मैंने मंदिर वाले रूम में पोछा लगाकर नहा करके पूजा कर ली है और मैं मंदिर जा कर के आ गई हूँ। तो अभी बना लेते हैं अपने दोनों के लिए नाश्ता। और सब्ज़ी नहीं बनाई थी क्योंकि रात की ही सब्ज़ी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा फिर ये वाली वेस्ट चली जाएगी, तो इस वजह से सुबह सब्ज़ी नहीं बनाई थी। और हस्बैंड को अभी जाना है किसी काम से थोड़ी देर के लिए, तो वो नाश्ता करके चले जाएंगे और इसके बाद मैं करूँगी फिर अपना नाश्ता। नाश्ता करने के बाद फिर मैं करूँगी अपने घर का सारा काम, क्योंकि अभी काम नहीं हुआ है। तो पहले नाश्ता करूँगी, उसके बाद करूँगी अपने घर के बाकी के काम। सबसे पहले कर लेती हूँ अपना नाश्ता। तो नाश्ता करने से पहले मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय, क्योंकि सुबह की चाय अभी मैंने नहीं पी है। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं अपने लिए चाय। चाय को ना काफ़ी अच्छे तरीके से उबालती हूँ, क्योंकि फिर मुझे वो कच्ची कच्ची चाय अच्छी नहीं लगती है, जो वाइट वाइट सी होती है। तो इसी वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा चाय को उबाल लेती हूँ। और चलिए अब छान लेते हैं और इसके साथ करेंगे हम अपना नाश्ता, क्योंकि अभी मैंने नाश्ता नहीं किया है। और थोड़ा सा देखूंगी मैं इसके साथ टीवी, क्योंकि अभी देखती हूँ उसके बाद तो मैं फिर कामों में लग जाती हूँ, फिर इतना देखने का मौका नहीं मिलता है। और फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं, वीडियो की एडिटिंग करना, वॉइस ओवर करना, बहुत सारे काम हो जाते हैं घर के काम। तो नाश्ता करके मैं आ गई थी और मैंने कर लिए हैं कपड़े चेंज, क्योंकि अभी मैं काम करूँगी और वो लाइट कलर का कुर्ता है तो वो गंदा हो जाता है। और वैसे भी ना जब मैं पानी वगैरह के काम करती हूँ तो मेरे कपड़े गीले हो जाते हैं, तो इसी वजह से मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। और ये रखे थे कल के कपड़े जो मैंने फ़ोल्ड नहीं किए थे, तो इनको सबसे पहले मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। एक साइड का काम ख़त्म हो जाएगा और कपड़े भी फ़ोल्ड हो जाएंगे, काम भी मेरा कम हो जाएगा। नहीं तो ये बेड पर ही रखे रह जाएंगे, तो इस वजह से पहले ही मैं इनको फ़ोल्ड करके रख देती हूँ कपड़े। हर दिन इतने सारे कपड़े निकल आते हैं, और एक दिन भी अगर फ़ोल्ड नहीं करते हैं ना, अगले दिन इतने ढेर सारे हो जाते हैं। या एक दिन भी कपड़े नहीं धोते हैं, जैसे मैं थर्सडे को कपड़े नहीं धोती हूँ, या फिर एक दो जोड़ी कपड़ा रखा हुआ है तो उनको भी नहीं धोती हूँ। एक दिन छोड़ के वैसे एक दिन कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि जिससे ना कपड़े ज़्यादा नहीं होते हैं। और फिर जितने ज़्यादा कपड़े होते हैं उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो कुछ कपड़े मैंने निकाल के रख दिए हैं, साइड में रख दिए हैं हस्बैंड के कपड़े जो ऑफिस के थे, क्योंकि वो धुलने हैं। लेकिन आज मैं कपड़े नहीं धोऊंगी, तो मैंने उनको एक साइड में निकाल करके रख दिया है, ताकि वो इधर उधर जब लटके रहते हैं ना कपड़े तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो वो सारा काम करके आ गई हूँ। बेडशीट वगैरह सब ठीक कर दी है, और ये कुछ खाली बॉटलें रखी हुई थी, इनको भी एक साथ रख दिया है, जिससे ना इधर उधर भटकती नहीं रहती हैं और एक जगह मिल भी जाती हैं बोतलें। और बोतलों का काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है गर्मियों के टाइम में। और जो भी नाश्ता बनाया था तो आटे का डब्बा वगैरह जो था वो मैंने सब उनकी अपनी जगह पर रख दिया है, जिससे मेरा काउंटर टॉप खाली हो गया है, तो अच्छे से सफाई हो पाएगी। और स्लैब वगैरह और अपना ये जो है मेरा गैस चूल्हा, इसको भी अच्छी तरीके से क्लीन कर दूंगी। और ये तो मैं डेली ही करती हूँ, क्योंकि इससे ना साफ़ सुथरा बना रहता है और ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। फिर जब ज़्यादा गंदा नहीं रखती हूँ तो ना मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगती है, तो बहुत ईजी तरीके से ये अच्छे से क्लीन हो जाता है और एकदम चमचमा जाता है। गैस स्टोव साफ़ करने के बाद अब कर लेती हूँ अपने प्लेटफॉर्म को भी साफ़। और नीचे से ना ज़रूर करती हूँ, क्योंकि नीचे जो होता है जब हम रोटी वगैरह बनाते हैं या कोई चीज़ बनाते हैं तो वो नीचे की साइड चली जाती है, तो उसको क्लीन करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो अगर वो उसको छोड़ देंगे ना, तो हमारे घर में मतलब किचन में कॉकरोचेस शुरू हो जाते हैं, या कहीं कुछ भी खाने का रह जाता है तो कॉकरोच बहुत जल्दी से पनपते हैं। और अब तो वैसे भी गर्मियों का टाइम आ गया है, बरसात आएंगी ना, उसमें जो सीलन होती है उससे बहुत ज़्यादा कॉकरोचेस आते हैं घर में। तो उससे बचने के लिए ना हमें क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और मैंने ये जो मेरे स्टैंड है ना, इसके जो गैस चूल्हे के, इसको भी निकाल लिए हैं। तो इसको मैं डेली नहीं साफ़ करती हूँ, और
अगर लगता है कि मुझे गंदा है तो मैं डेली भी कर देती हूँ, वैसे डेली नहीं करती हूँ। और इसमें भी दूध वगैरह का भी चाय निकल जाती है, तो इसको निकाल करके मैंने कर दिया है क्लीन और अपने सिंक को भी अच्छे से मांज दिया है। तो ये भी ना बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे हम बर्तन हमारे झूठे बर्तनों को धोते हैं और उसके बाद वो क्लीन हो जाते हैं, उसी तरीके से सिंक भी क्लीन हो जाता है। तो वो सारा काम ख़त्म करने के बाद अब अपने कर लेती हूँ ये नीचे के हिस्से के जो कैबिनेट है ना, इनके डोर को साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि जब भी मैं बर्तन धोती हूँ ना, तो इसके ऊपर जो साबुन के छींटे होते हैं या पानी के छींटे होते हैं वो चले जाते हैं, जिससे ना वो बाद में नज़र आते हैं और वो बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं। तो इस वजह से मैं उनको डेली कर देती हूँ। और एक हल्का सा हाथ लगा दिया है मैंने किचन की जो टाइलें हैं थोड़ी सी, उनके ऊपर। सारा काम हो गया था मेरा और अब आ गई हूँ मैं झाड़ू लगाने के लिए। तो झाड़ू मैं कुछ इस तरीके से लगाऊंगी आज, अच्छे तरीके से ना नीचे हाथ डाल डाल करके, क्योंकि जो नीचे है ना वो डेली जब हम लगाते हैं ना तो बाहर बाहर की तरफ लगा लेते हैं और इतना अच्छे से हाथ नहीं जाता। और मेरे इतने सारे बाल निकल रहे थे, रुआ सा अजीब सा निकल रहा था। देखिए, अगर सफाई करनी है ना तो इस तरीके से करिए कि दिखाई दे कि हाँ हमने घर में अपने सफाई की है, क्लीनिंग की है, जिससे अच्छा लगे, अपने मन को भी खुशी मिले। और सफाई करने का नहीं तो कोई मतलब नहीं होता कि हमने जल्दबाजी में काम कर दिया। काम कम करो लेकिन अच्छा काम करो, वही मुझे अच्छा लगता है। कि मतलब ये नहीं है कि हमें बस निपटाने से मतलब होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मैं नहीं मानती हूँ इस चीज़ को। अब काम एक एक करके करो, डेली ज़रूरी नहीं है कि। और वैसे भी ना क्लीनिंग कभी एक दिन में नहीं होती है, हमें रूटीन में उन चीज़ों को लाना पड़ता है, जब हमारी क्लीनिंग और हमारा घर ना व्यवस्थित रह पाता है, क्लीन रह पाता है। तो चलिए, अंदर तो मैं अच्छे तरीके से झाड़ू लगा लाई थी और अब लगा लेती हूँ बाहर अपने ड्राइंग रूम में। तो जो मेरे ये जो ड्राइंग रूम की जो पीछे का हिस्सा है ना, जहाँ सोफ़ा और टीवी की ट्रॉली है, उस साइड भी ना काफ़ी इकट्ठा हो जाता है। जो क्योंकि अब फ़ैन चलते हैं तो वो गोल गोल घूमने लग जाता है, कुछ भी होता है, तो वहाँ पर झाड़ू लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए अच्छे से लगा लेती हूँ पूरे घर में झाड़ू। और ये देखिए गाइस, कितना सारा कूड़ा निकला है, जबकि मैंने सुबह झाड़ू लगाई थी। लेकिन उसके बाद भी, क्योंकि सुबह की जो झाड़ू होती है ना वो हम उतने अच्छे तरीके से नहीं लगाते हैं, क्योंकि सुबह की बासी झाड़ू जो होती है वो बस फटाफट फटाफट एक लगा लेते हैं। तो चलिए, झाड़ू लगाने के बाद अब आ गई हूँ मैं डस्टिंग करने के लिए। तो मैंने गेट वगैरह जो भी है मुझे डस्टिंग करनी होती है वो कर दी है मैंने। और अपने जो ये रात हस्बैंड, वो एक दिन पहले हस्बैंड के हाथ में लग गई थी चोट, तो उन्होंने जो वो गरम वाली पट्टी होती है वो निकाली थी और यूज़ किया और उसको ऐसे ही ड्रेसिंग टेबल पर छोड़ दिया। तो उसको मैंने उसकी अपनी जगह पे रख दिया है। और ये है मेरे बेड के साइड में रखी होती है, एक ही कांच की टेबल है। तो इसको भी अच्छे तरीके से क्लीन कर देती हूँ। और ये ना ब्लैक कलर की है तो बहुत ज़्यादा जल्दी से धूल नज़र आने लग जाती है। और आजकल तो मैंने ये देखा है कि अभी मैं क्लीनिंग करती हूँ, मतलब डस्टिंग करती हूँ, और उसके 1 घंटे के बाद ही डस्ट आना शुरू हो जाती है। चलिए, डस्टिंग करने के बाद मैंने पूरे घर में लगा दिया है पोछा और अब आ गई हूँ किचन की तरफ। तो यहाँ भी लगा देती हूँ, और किचन की तरफ तो मैं हमेशा बैठ के ही लगाती हूँ। रूम्स वगैरह में और ड्राइंग रूम में मैं अपने लगा देती हूँ वाइपर से। तो चलिए, पोछा लगाने के बाद मैं नहा ली हूँ और जो मैंने कपड़े पहने हुए थे उनको भी मैंने पानी में से निकाल दिया है। इसके बाद जहाँ मुझे डोरमेट लगाने हैं, एक ये मैं लगाती हूँ अपने बाथरूम के बाहर और एक लगाती हूँ फ्रंट जहाँ मेन डोर है वहाँ पर। तो चलिए, इनको लगा देती हूँ। और गाइज़, आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो। टेक केयर, बाय बाय।